नमस्कार नमस्कार। आज हम तीसरे हफ्ते की प्लानिंग करेंगे। पहले 2 हफ्ते अच्छे गए, अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हुई और क्या क्या चीज़ें बेहतर करी जा सकती हैं। तो मैंने ना जितनी भी मुझे दिक्कतें हैं मैंने यहाँ पे लिख रखी है, उनके सॉल्यूशंस भी मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है मैं क्या इंप्रूव कर सकती हूँ, क्या हो सकता है। तो सबसे पहली दिक्कत थी स्लीपिंग रूटीन। मतलब सारी की सारी सही चीज़ें, सारी हैबिट्स फॉलो हो रही हैं, सब हो रही हैं, लेकिन स्लीपिंग रूटीन अभी भी बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि एक बार स्लीपिंग रूटीन अगर मैंने अपना फिक्स कर लिया ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जानी चाहिए कंपेरेटिवली। तो स्लीपिंग रूटीन के लिए सबसे पहले जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे कि मैं पूरे दिन में फ़ोन नहीं चलाऊंगी, लेकिन सोने से पहले फिर मुझे लगता है यार अपने पूरे दिन फ़ोन नहीं चलाया तो अभी थोड़ी देर देख लेते हो। फिर फ़ोन चलाने में अगर बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा पूरा का पूरा टाइम खराब हो जाता है। फिर मैं कहीं ना कहीं लेट ही हो जाती हूँ सोने से पहले, और सोने से पहले सॉर्ट ऑफ मुझे मेडिटेशन करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम उसमें जाता है। वो चीज़ हो गई। लेकिन अब बात यह है कि सबसे पहले फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं फ़ोन, क्योंकि मुझे आदत है चलाने की और वो चीज़ एकदम से नहीं छूट पा रही है, तो मैं थोड़ा सा टाइम पहले से वो कर लूंगी। उसमें ये फिक्स कर लूंगी कि हाँ चलो 10:30 बजे के बाद मत चलाओ, या मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक कर लो, उसके बाद मत चलाओ। तो कि एकदम से वो इतना बड़ा बर्डन भी नहीं लगेगा, और फिर वो स्लीपिंग रूटीन भी बेहतर होने में उसका हो जाएगा। उसके बाद आई बात दूसरी थी, वो थी स्टडीज़ पे। मुझे लगता है और ज़्यादा टाइम बढ़ाना है, क्योंकि आप सारी हैबिट्स फॉलो कर लो, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं तमीज़ से हो पा रही तो फिर वो ना कभी भी सुकून नहीं आता। फिर ऐसा लगता है यार तुमने क्या करा, तुमने उल्टा नौटंकी करनी शुरू कर दी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। तो एक स्टडीज़ पे मुझे फोकस ज़्यादा करना है। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि एक टाइम फिक्स नहीं है चीज़ों को करने का। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मेरा स्लीपिंग रूटीन काफ़ी खराब हो जाता है। किस दिन मैं इतने बजे उठ रही हूँ, किसी बजे मैं जल्दी उठ रही हूँ, किस दिन मैं बहुत लेट उठ रही हूँ। तो उसकी वजह से जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप उसका मेडिटेशन भी कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फिर वो सारी कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं। तो मुझे लग रहा है अगर एक फिक्स टाइम होगा तो कंपेरेटिवली मेरे लिए ईजियर रहेगा। और फिर ना ये सब सारी चीज़ें करने में टाइम तो काफ़ी जाता ही है, तो फिर ये है कि यार एक पढ़ाई का टाइम भी थोड़ा फिक्स हो जाएगा, तो फिर वही मुझे सुकून आएगा। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड करा है कि इस बार मैं पहले से बेहतर तरीके से अपना स्लीपिंग रूटीन डिजाइन कर लूंगी, तो इससे काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है कि उससे होगा कि मैंने टारगेट्स इजी कर दिए हैं। पहले मैं ये नहीं करी थी कि मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को करना है। इस बार मैंने काफ़ी चीज़ें पहले से फिक्स करने की कोशिश करी। जैसे कि मैंने डिसाइड करा कि थर्सडे और सैटरडे ब्रेक रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थर्सडे को आते आते ना मुझे ऐसा लगने लगता है कि उफ ज़्यादा हो रहा है। और फिर ना ब्रेक का मतलब ये है कि मुझे उस दिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़ाई और न्यूज़पेपर। इसलिए क्योंकि यार न्यूज़पेपर ना फिर अगले दिन के इकट्ठे होने लगते हैं, फिर आपको इरिटेशन होने लगती है, तो इसलिए वो तो फिर पढ़ना का पढ़ना है। क्योंकि इस दिन अगर मुझे दिल करेगा तो मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लूंगी, लेकिन ये कि इस दिन आपके दिमाग को ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ब्रेक टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा मैंने डिसाइड करा है पढ़ाई के लिए कि सैटरडे संडे को मैं रिवाइज करूंगी, क्योंकि अभी भी मैं रिवीजन करे ना काफी सारी चीजें होती है। मतलब जैसे मैं समरी नोट्स बना लेती हूँ, उसमें मुझे काफी उससे सुकून मिलता है। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मैं पढ़ने से पहले समरी नोट्स बनाऊंगी, जैसे मैंने कल जो भी पढ़ा था उसका मैं अभी समरी नोट बनाऊंगी, फिर आगे का पढ़ूंगी। तो मुझे ये चिड़ होने लगती है कि यार तुम आने वाले उसका समय खराब कर रहे हो। काफी दिक्कत है मेरे साथ। ठीक है, फिर मुझे ये था कि अगर उसके बाद बना रहे हो तो फिर ऐसा लगता है कि मे बी आप रिविजन का टाइम कोई अलग ही सेट कर लो। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि सैटरडे और संडे को रिवाइज करेंगे, बाकी 5 दिन हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है, क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। इस हफ्ते में अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं अगले हफ्ते बताती हूँ। मतलब बेसिकली हफ्ते का प्लानिंग करना इज वर्किंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो मुझे बताना कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हो कुछ भी। तो यप, दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वीकली प्लानिंग। सो होप टू सी यू अगेन, बाय बाय, और होप यू हैव अ नाइस डे।